कुमार जी काफी परेशानी में है, यह तो साफ दिख रहा है। खास करके महागठबंधन के साथ हैं भी, सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग एक मौका नहीं छोड़ते नीतीश कुमार जी के ऊपर अटैक करने का। सब नीतीश जी को सार्वजनिक रूप से गाली तक देने का काम करते हैं और लालू जी, तेजस्वी यादव जी नहीं रोक पा रहे, जानबूझकर नहीं रोक पा रहे। कैसे हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। हमारे साथ है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, पटना में जो आज मुलाकात हुई है, बिहार में जो राजनीतिक हलचल तेज है, इन दोनों को क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, मायने नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है, इसको कैसे कोई ऑथेंटिक रूप में कहा जा सकता है। लेकिन जो लक्षण दिख रहा है, नीतीश कुमार जी काफी परेशानी में है, यह तो साफ दिख रहा है। खास करके महागठबंधन के साथ हैं भी, सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग एक मौका नहीं छोड़ते नीतीश कुमार जी के ऊपर अटैक करने का। तो एक तरफ यह आरजेडी का रवैया है और दूसरी ओर नीतीश जी के जो समर्थक लोग हैं बिहार में, उनका प्रेशर, नीतीश जी ने जो कुछ भी किया महागठबंधन में जाकर, उस एक्शन का सपोर्ट लोग नहीं कर रहे लोग। तो अब नीतीश जी को लग रहा होगा कि निश्चित रूप से शायद कोई भूल हो गई। इस बात का पश्चाताप नीतीश जी के मन में निश्चित रूप से होगा। और इन तमाम चीजों को देखिए तो जो कुछ भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई दम तो संभवतः होगा, तभी ऐसा चल रहा है। लेकिन बिल्कुल साफ साफ यह कहना है कि क्या चल रहा है, क्या होगा, इस पर हम अपनी भविष्यवाणी थोड़ी कुछ है, हम भविष्यवक्ता तो है नहीं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बेचैनी में, आप नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किया है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार आगे अगर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं तो एनडीए उनका स्वागत करेगी? देखिए, यह पहला स्टेप तो उनका है कि वहां जहां बिल्कुल दम घुटन की स्थिति में है, एक तरह से कहिए कि कई माननीय आरजेडी के जो विधायक हैं, विधान परिषद के मेंबर्स हैं, सब नीतीश जी को सार्वजनिक रूप से गाली तक देने का काम करते हैं और लालू जी, तेजस्वी यादव जी नहीं रोक पा रहे, जानबूझकर नहीं रोक पा रहे। कैसे हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी जान तो बचाएं पहले वहां से, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, एक स्टेप नीतीश जी उठाएं, दूसरा स्टेप जब होगा उस वक्त आपके इस सवाल का जवाब देना संभव होगा। पिछले दिनों एनडीए के जो 3 प्रमुख दल है बीजेपी के बिहार में, आपकी पार्टी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, आप लोगों ने मुलाकात भी की थी एक दूसरे से। क्या इस पर भी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो आप लोग का रुख क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल इस पर चर्चा नहीं। देखिए, हम लोग स्वाभाविक रूप से पटना में जो चिराग पासवान जी ने निमंत्रण दिया था तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए दोपहर में उसी दिन, और बातचीत के क्रम में पता चला कि हम सब लोग शाम में आज दिल्ली जाने वाले। तो उसी समय हुआ कि दही चूड़ा खा रहे हैं तो शाम का डिनर भी चिराग जी ने कहा कि आइए दिल्ली आ ही रहे हैं तो हमारे आवास पर, तो इस क्रम में गए, तो उसका कोई खास अर्थ नहीं। आखिर में एक सवाल है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, केंद्र सरकार की ओर से आधे दिन की छुट्टी की गई है, आप बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह का नियम लागू करने के लिए? देखिए, अभी जो चारों तरफ माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से अगर सरकारी कार्यालय बंद की बात नहीं भी होती है तो भी उस दिन कामकाज तो पूरे तौर पे प्रभावित रहेगा, क्योंकि सारे लोग अभी नजर टिकाए हुए हैं अयोध्या पर, राम मंदिर पर। तो मुझको लगता है कि जब कामकाज ऐसे ही प्रभावित हो रहा है स्वाभाविक रूप से, तो आधे दिन की छुट्टी का प्रस्ताव अगर आता है और सरकार का निर्णय होता है तो निर्णय होना चाहिए। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली से इन्फॉर्मेशन के लिए मैं धीरज सिंह।